नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। दबंग की दबंगई से परिवार में दहशत, पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। कैंपियरगंज गोरखपुर। कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के एक पीड़ित ने एसएसपी गोरखपुर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने लिखित तहरीर में बताया कि 1 दर्जन लोग हमारे घर की घेराबंदी कर लिए और दरवाजा पीटने लगे और जान से मारने की धमकी दिए। 1 घंटे तक परिवार के लोग दहशत में रहे। मिली जानकारी के अनुसार कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के बान गांव निवासी प्रेमानंद पांडेय ने कहा कि 26 दिसंबर 2024 को एक आवश्यक काम से मैं बाहर गया था, घर पर नहीं था। दिनांक 26 दिसंबर 2024 को लगभग 9 बजे रात में हमारे घर पर 11 से 12 लोग आए और उसमें से कुछ लोग घर के बाहर की सीढ़ी से छत पर चले गए और कुछ लोग घर के पीछे जाकर घेराबंदी किए तथा कुछ लोग प्रार्थी के मकान का दरवाजा पीटने लगे तथा दरवाजा खुलवाने का प्रयास किए। परिवार के लोग घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में देखे तो उसमें से बिपिन तिवारी ग्राम नैनसर थाना पीपीगंज, विजय सिंह जो ग्राम सभा पचवा के निवासी है, जो हमेशा मेरे घर आते थे, मेरी पत्नी ने पहचाना और अंदर से कहा कि मैं आपको पहचान रही हूँ। तो ये लोग कहे कि हम लोग तुम्हारे पूरे परिवार को मार कर फेंक देंगे। ये लोग हमारे घर डकैती डालने या कोई संगीन जुर्म करने आए थे। परिवार के लोगों के शोर मचाने पर गांव वालों को आता देख ये लोग धमकी देते हुए एक कागज दरवाजे पर लगाकर भाग गए, जिससे मेरा पूरा परिवार दहशत में है। दबंगों के ऊपर कार्रवाई की मांग किया है। परमानंद पांडे। घर कहाँ है आपका? बाने। किस थाना क्षेत्र में है? ये थाना कैंपियरगंज में आता है। आपके साथ क्या मामला हुआ है? सर, मेरे साथ मामला ये हुआ है कि कुछ लोग, जिसमें बिपिन तिवारी नैनसर, इस वर्तमान पता उनका विकास नगर कॉलोनी बरगदवा, और विजय चौधरी हैं जो बस्ती के हैं, वर्तमान पता उनका पचगावा है। ये लोग रात को 11 बजे मेरे वहाँ आते हैं। आकर के दरवाज़ा भड़बड़ भड़बड़ करते हैं, कहते हैं कि मैं आपका मर्डर कर दूंगा। लूटने के प्रयास से आए हुए हैं। और जब हम दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो ये फर्जी लेटर, कहते हैं गुजरात पुलिस से आया हुआ है, कोर्ट का नोटिस आया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये फर्जी लेटर बना करके मेरे घर पे आते हैं, लूटने के मकसद से आए हुए हैं। और ये सभी लोग हमला करने के निष्पत्ति से आए थे, लूटने के निष्पत्ति से आए थे। इनका आपराधिक मामला है, ये अपराध करते हैं। इनका हमेशा लूट छेप और जबरन वसूली का मामला है। ये कहते हैं हमारे भाई मर्डर करते हैं तो मैं उसका लाश ठिकाने लगाता हूँ। भैया, इन लोगों के खिलाफ मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग बिना मतलब हमको बदनाम कर रहे हैं। मेरा कोई मामला किसी से लेना देना नहीं है। एक मामला मेरे व्यापार को लेकर के है जो हाईकोर्ट में है। अब ये जब एक डुप्लीकेट पुलिस ऑफिसर बन करके मेरे घर आते हैं, मेरे परिवार के ऊपर हमला करने की ताक में रहते हैं, और मेरे पास सारा सीसीटीवी फुटेज मेरे पेन ड्राइव में है। वो क्लिप है जो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोग सभी लोग इसको चलाइए और देखिए कि मैंने सब लोगों को एक ही चीज़ कहा है कि भैया, ये क्लिप में देखिए, 4 लोग ऊपर जाते हैं दक्षिण की साइड से, 6 लोग जाते हैं पीछे की साइड से, और 5 लोग आगे की साइड से। ये सब लोग तरतर भड़बड़ करते रहते हैं, जिससे मेरे परिवार, पूरा परिवार मेरा खौफ में है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, और अगर ऐसी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार बिपिन तिवारी ग्राम सभा नैनसर, विजय सिंह जो पचगावा में है, ये लोग होंगे। तो मैं प्रशासन को इस बात को, मैंने आदरणीय सांसद जी से, माननीय एसएसपी महोदय से, सबके साथ मैंने इसको शेयर किया है। वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन भी दे दिया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया होगा। मैं आज भी सांसद जी से मिला, उसके दूसरे दिन भी मिल कर के आया हूँ, और मैंने वहाँ एप्लीकेशन दिया जो आप लोगों के समक्ष दिखा रहा हूँ। अगर मान के चले, अगर जी गुजरात की अगर पुलिस अगर आई होती तो कैंपियरगंज थाने से कहीं ना कहीं रिलेटिव लोगों को लेकर वो पहुंची होती आपके घर पे? सर, अगर मेरा कोई मामला रहता तो गुजरात की पुलिस आएगी तो हमारे लोकल थाने से कांटेक्ट करेगी, न कि किसी के घर जाकर के और किसी के घर रात को आना। सही है। मैं एक व्यापारी हूँ जो 30 साल से व्यापार करता हूँ। मेरी फैक्ट्री है, मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, और मार्केट में मेरी बहुत साख है, एक इमेज है। और इन लोगों की वजह से इन्होंने क्या किया, इतना तो किया ही, जब इनका जो है हर काम में असफल रहे, जब ये कुछ पाया नहीं,
तो उल्टा जा करके किसी आदमी को पैसे दे करके फर्जी तरीके से पेपर में नाम निकलवाएं। ये देखिए आप लोग, मैंने संसद जी को लेटर भी दिया है और मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इस घटना का सही से जांच हो और इसमें जो जो शामिल हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। मेरा पूरा परिवार खौफ में है। आपके परिवार में यहाँ पे कौन कौन रहते हैं बारे में? मेरी माता जी हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरी बीवी। और रात से हम लोग, आज 26 तारीख की रात का यह घटना है। 9:23 पे मेरे घर पे लोग इंटर किए हैं और 10:22 पे लोग गए हैं। मैं सारा क्लिप आप लोगों को शेयर किया हूँ। इन्होंने गुजरात पुलिस का नाटक करके, गुजरात के पुलिस हैं हम और ये हैं वो हैं, फिर कहते हैं आपका गाड़ी का पैसा बाकी है। हम गाड़ी वाले हैं भैया, अगर आप पुलिस है तो फिर गाड़ी वाले कैसे हो गए, और अगर गाड़ी वाले हैं तो फिर पुलिस कैसे हो गए? आप एक फर्जी आईडी तो दिखाइए, कुछ तो दिखाए। उन्होंने फर्जी लेटर, जो मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि इसके पहले भी हमने दिखाया, ये फर्जी लेटर देखिए सर, ये फर्जी, ये कोर्ट का, कौन से कोर्ट का नोटिस आप लोग भी जानते होंगे, किस कोर्ट में दिया गया है। मैंने इसकी एक कापी आदरणीय सांसद जी को, एक कापी आदरणीय डीजीपी महोदय को, एक कापी गुजरात को, गुजरात डीजीपी को, और एक कापी एसएसपी साहब को, एक कापी हमारे थाने में मैं इसको दे चुका हूँ। थाने में एप्लीकेशन कब दिए हैं? थाने में कल दिया, जी। थाने में एप्लीकेशन कल दिया हूँ। 27 तारीख को मैं सांसद जी से मिला हूँ और एसएसपी साहब से मिला हूँ। इनको मैंने कहा कि भाई साहब आप लोग मेरे घर पे क्यों आए? कहे तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरा भाई मर्डर करता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? मैं किस गांव का निवासी हूं, तुम्हें मालूम नहीं है? तो ऐसी धमकियां देते हैं। भाई साहब मेरे बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा मेरा थोड़ा सा मानसिक तौर पे दिक्कत में है, और बाकी क्या है आपको कैसे बताएं। मैं ये 1.5 साल में जिस परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, जो ये लोग मानसिक टार्चर 5 दिन लगातार, 5 दिन ये लोग लगातार मेरे घर की रेकी किए हैं, मेरे घर की 5 दिन लगातार रेकी किए हैं। और मैं उस समय अवेलेबल घर में था नहीं, मैं बाहर था। मेरी वाइफ का फ़ोन आया, कुछ लोग आकर के दरवाज़ा तर कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं मार दूंगा, जला दूंगा। पीछे के रास्ते से, खिड़की से देख रहे हैं, ऊपर छत वाले रास्ते से देख रहे हैं, ऊपर तर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, मैं मार दूंगा। सारा रिकॉर्डेड मेरे उसमें है। और आप लोगों से निवेदन है, जितने मीडिया कर्मी हैं, मैं सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन करता हूं। उनका फ़ोटो ये है, जो कहते हमारे एसएसपी हमारे करीबी हैं, कहते एसएसपी साहब हमारे करीबी हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं। उनके करीब बोलते आप मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ। अब आपको दिखाता हूँ। भाई साहब मुझे क्या करना किसी को जानकर, मुझे क्या करना किसी को पहचान कर। ये देखिए भैया का फ़ोटो है, ज़रा ये एसएसपी साहब के बाहर के गेट के बाहर से जो है फ़ोटो भेजते हैं कि आप जानते नहीं मैं क्या हूँ। देखिए आप लोग, एक विजय सिंह का है जो उसमें है, क्लिप में है, मेरा जो पेन ड्राइव है उस क्लिप में है, और आप लोग उसको चलाइए। उसमें देखिए जितने लोग हैं, जितने आरोपी हैं, 11-12 लोग आरोपी हैं। ये लोग रात में आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रात को 11 बजे आते हैं, बोलेरो खड़ी करते हैं रोड पे, वहाँ से पैदल आते हैं और तर करके हम मेरे दरवाजे को तोड़ना चाहे, बोले मैं तोड़ दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैं जब 100 नंबर की पुलिस को बोलता हूँ कि मैं 100 नंबर डायल कर रहा हूँ, बोलते हैं किसी को नहीं, ये लोग भग जाते हैं। फिर जाकर के आधे घंटे बाद फिर आते हैं और कहते जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जब तक आप लोगों को मार नहीं दूंगा, तब तक जाऊंगा नहीं। अब आप जितने मीडिया कर्मी हैं, मेरे मित्र, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं